क्या देवभूमि उत्तराखंड की कला, संस्कृति और संगीत को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले मंच आज खुद विवादों के दलदल में धंस चुके हैं। वो अवार्ड शो जिसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा सिनेमाई महाकुंभ कहा जाता है, आज उसी की साख दांव पर लगी है। बल आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिक गए उत्तराखंड के यूका अवार्ड जैसे आरोपों ने हड़कंप मचा दिया? क्या इंदर आर्या और श्वेता मेहरा ने जो कहा उसका मतलब सही सटीक निकाला जाए, एक बड़े धमाके के तौर पर इसे देखा जाए? बताऊंगा आपको पूरा विवाद आखिर है क्या अपने इस रिपोर्ट के जरिए। गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाद में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आज उस विवाद की बात कर रहा हूं जो है तो एक अवार्ड, लेकिन आज विवादों के भंवर में है। बात कर रहा हूं 14वें यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स यानी कि यूका 2026 की, जिसके भव्य आयोजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे उसके पीछे का कथित खेल भी उजागर हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूं उजागर, वो सिनेमाई लोग कर रहे हैं, वो गायक कर रहे हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की मशहूर अभिनेत्री श्वेता मेहरा और सुरों के बेताज बादशाहों में गिने जाने वाले इंदर आर्या ने इस अवार्ड शो की निष्पक्षता को तार तार किया है और आरोप है पक्षपात के, आरोप है अवार्ड के बिकने के और आरोप है बड़े कलाकारों को किनारे लगा देने के। क्या वाकई में दोस्तों यूका अवार्ड्स अब सिर्फ एक फिक्सिंग का खेल बनकर रह गया है? उत्तराखंड फिल्म और संगीत इंडस्ट्री जो कभी अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी, आज वो गुटबाजी और आरोपों की आग में सुलग रही है, ऐसा मुझे लगता है। 14वें यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स की घोषणा के साथ ही वो चिंगारी भड़की है जिसने पूरे उत्तराखंड के सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। उत्तराखंड की स्टार अभिनेत्री और गायिका श्वेता मेहरा ने सीधे सीधे जूरी पर उंगली उठाई। श्वेता का कहना यह कि अवार्ड शो बिक चुके हैं। पक्षपात का ऐसा नंगा नाच चल रहा है जहां काबिलियत को नहीं बल्कि भाई भतीजावाद को तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों, कहानी सिर्फ श्वेता मेहरा पर आकर नहीं रुकती। उत्तराखंड के सबसे चहेते गायकों में आने वाले इंदर आर्या ने जो पोल खोली, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट लिखी, उसने आयोजकों के दावों की धज्जियां उड़ा दी। इंदर आर्या ने अपने पिछले कड़वे अनुभव को साझा करते हुए सीधे पूछा कि कलाकारों के बीच में ये क्लास सिस्टम क्यों? रिहर्सल के नाम पर कुछ रसूखदार कलाकारों को घंटों का वक्त दिया जाता है, जबकि जमीनी कलाकारों को महज 10 से 15 मिनट में समेट दिया जाता है। दोस्तों, हद तो तब हो गई जब ठहरने के लिए मिलने वाले होटल्स में भेदभाव बरता गया। ये कहा गया चहेते के लिए लग्जरी होटल और बाकियों के लिए साधारण कमरे। अब सवाल यह है कि क्या यही उत्तराखंडी संस्कृति का सम्मान है? वैसे दोस्तों, यूका अवार्ड्स के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। इस बात का गवाह इतिहास रहा है। जब जब अवार्ड शो का बिगुल बजा, तब तक कुमाऊनी और गढ़वाली कलाकारों के बीच संतुलन बनाने और जूरी के फैसलों पर उत्तराखंड की जनता ने भी उंगलियां उठाई। और बीते सालों में कई बड़े गायकों, निर्देशकों ने अवार्ड न मिलने पर दबी जुबान में नाराजगी जाहिर की। दोस्तों, अभी भी आप जो पोस्ट इंदर आर्या का देख रहे होंगे, उस अवार्ड को लेकर, जिस अवार्ड को लेकर आज एक बार फिर से विवाद है, उस पोस्ट में उन्होंने कहा है, पहली लाइन में, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन चलिए छोड़िए, बवाल हो जाएगा। ऐसे ही अंदाज में कई लोगों ने तो कहा ही नहीं, कई लोगों ने छोटे और दबे स्वरों में कहा, कई लोगों ने गुपचुप तरीके से कहा। इस अवार्ड को लेकर बीते सालों की यह कहानी रही है, नाराजगी सामने आती रही है, लेकिन इस बार यह गुस्से का ज्वालामुखी बनकर फूटा है। सोशल मीडिया पर फैंस पूछ रहे हैं, दोस्तों, क्या इन प्रतिष्ठित जाने माने अवार्ड्स के बंद कमरों में डील होने का मामला क्या है? इसका जवाब कौन देगा? क्या वाकई में डील होती है? दोस्तों, आखिर क्या है यूका अवार्ड, ये भी तो आप जानना चाहेंगे, क्योंकि बीते कुछ वक्त में इसकी चर्चा खूब रही।
क्यों इस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यंग उत्तराखंड संस्था द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत साल 2009 में इंटरनेट के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडी युवाओं को जोड़ने और भारतीय कला सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्य मकसद उत्तराखंडी सिनेमा, लोक संस्कृति और संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत पहचान दिलाना मकसद था। दोस्तों, यह अवार्ड देवभूमि की कला के लिए ऑस्कर जैसा माना जाता रहा है। दोस्तों, इसीलिए इससे कलाकारों की भावनाएं, प्रतिष्ठा सीधे जुड़ी होती है। अगर बीते वक्त की बात करूं तो इस मंच ने उत्तराखंड के दिग्गजों को सलाम किया है। अतीत में वरिष्ठ गायिका मंजू बहुगुणा को लाइफ टाइम अचीवमेंट और लोक कलाकार योगेंद्र बाबू जैसे महारथियों को इस मंच से नवाजा जा चुका है। और इस साल यानी 2026 में भी आयोजकों ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आयोजन की घोषणा की। तब क्या हुआ? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ अभिनेत्री बिमला बहुगुणा को और गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंड सिंगर अवार्ड खुद जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवाण को दिया जाएगा। दोस्तों, इस बार तो बेस्ट फिल्म के लिए 1 लाख रुपए की सम्मान राशि की घोषणा भी की गई थी। इधर दोस्तों, एक तरफ आयोजकों का दावा है कि उन्होंने पारदर्शिता के साथ फिल्म और संगीत के विशेषज्ञों की अलग अलग निष्पक्ष जूरी बनाकर आने वाले 30 अगस्त 2026 को देश के सबसे बड़े वीवीआईपी वेन्यू भारत मंडपम में इस भव्य समारोह की तैयारी पूरी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निकला कि जिस भव्यता की नींव पर ही पक्षपात और भेदभाव के गंभीर आरोप लगने लगे हों या लग चुके हों, क्या वो भव्यता उत्तराखंड की असली लोक संस्कृति के साथ न्याय कर पाएगी? क्या इंदर आर्या और श्वेता मेहरा के आरोपों का आयोजक कोई ठोस जवाब देंगे या फिर नहीं? या फिर हमेशा हमेशा की तरह विवाद को कालीन के नीचे दबा दिया जाएगा, जो वहां बिछाया जाता है, जिस पर चला जाता है? दोस्तों, यहां सवाल बहुत गहरे हैं, बहुत सारे हैं और जवाब आयोजकों को देने हैं। उत्तराखंड की जनता अपनी लोक संस्कृति को बहुत शिद्दत से प्यार करती है। दोस्तों, अगर इन अवार्ड्स के पीछे वाकई कोई सिंडिकेट या भाई भतीजाबाद चल रहा है तो यह देवभूमि की कला की पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि 30 अगस्त को भारत मंडपम की वो चमचमाती लाइट्स में इन आरोपों की क्या रहती है भूमिका। इन आरोपों की कालिक धुल पाती है या नहीं, विवादों की आग थम पाती है या नहीं, बुझ पाती है या फिर नहीं। दोस्तों, आप इस पूरे विवाद पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड के अवार्ड शो में भेदभाव होता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट के जरिए बताइएगा खबर पर क्या कहेंगे आप। शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाए, समझ पाए, अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।